सभी को नमस्कार। मैं योगी ज्वाला, आप सभी देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आइए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इस कोरोना काल में, कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकें, हम अपनी विल पावर को अच्छा बना सकें, हमारा हीमोग्लोबिन कैसे अच्छा रहे। इसके लिए हमें प्राणायाम करना है और आज हम उन 4 से 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसे करके हम अपनी इम्यूनिटी ही बढ़ा सकते हैं, अपनी विल पावर को अच्छा बढ़ा सकते हैं, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकता है। और आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी में हर कोई अपनी इम्यूनिटी को लेकर के ही जो परेशान है, तमाम तरह के काढ़ा का सेवन करता है, तमाम तरह के दवाओं का सेवन करता है। तो हम ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसे केवल करने मात्र से हम अपनी विल पावर को अच्छा बना सकें, हमारा हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छा कैसे हो, इसके लिए हम लोग प्राणायाम करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हम लोग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, कैसे हम प्राणायाम के माध्यम से अपनी शरीर को एनर्जेटिक बना सकते हैं, कैसे प्राणायाम के माध्यम से हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे प्राणायाम के माध्यम से हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो आज हमें उसी पे ध्यान देना है कि हम अपनी इस विल पावर को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अपनी हीमोग्लोबिन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आज हम लोगों को प्राणायाम के बारे में जानना है। एवं आज हमें जानना है कि कैसे हम लोग अपनी ज्वर से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपनी मूर्छा से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपनी चर्म रोगों को दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हृदय की पीड़ा से परेशान हैं, तो हमें इन सभी व्याधियों को दूर करने के लिए कौन से औषधि का प्रयोग करना है जो हमारे और आपके आसपास मिल जाती है, जो हमें आपको मार्केट में मिल जाती है, जो हमारे आपके घरों में हमेशा आती है। हम उन औषधियों के माध्यम से जानेंगे कि हमारे हृदय की पीड़ा कैसे ठीक हो सकती है, हमारा चर्म रोग कैसे दूर हो सकता है, हमारा ज्वर कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में हमें जानना है। हमारे शरीर बलवर्धक कैसे हो सकते हैं, शक्ति के साथ साथ हमारा शरीर हष्ट पुष्ट कैसे रह सकता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज हम लोग प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला प्राणायाम आपको बताना चाहते हैं। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो जो सबसे पहला प्राणायाम है, उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब ध्यान दीजिए, अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप बिल्कुल साधारण सीधे बैठ जाएं, कमर, कंधे एवं गर्दन को एक सीध में रख लीजिए। दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं, नीचे की ओर लाएं। मुख पे पूरी प्रसन्नता। केवल हमें क्या करना है, गहरी सांस लेना है एवं गहरी सांस को बाहर करना है। ध्यान दीजिए, लगातार आपको करना है। इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे एवं ध्यान देंगे कि हर वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 5 मिनट का समय निकाल करके केवल यह भस्त्रिका प्राणायाम कर लेता है, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी जो इम्यून पावर होता है, जो उसका विल पावर होता है, जो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, हम गहरी सांस को भरते हैं और जितनी देर में हम लोग सांसों को भरते हैं उतनी ही देर में हम लोग सांसों को बाहर भी करते हैं। तो ध्यान देना है कि जब हम सांसों को भरें तो लास्ट स्थिति तक भरें। कोशिश करें कि जब हम सांसों को भरने लगे तो पूरा श्वास भरें जितना भर सकते हैं, एवं जब हम सांसों को बाहर छोड़ने लगे तो हम धीरे धीरे ही, कुछ लोग क्या करते हैं, सांसों को तो तुरंत भरते हैं, थोड़ा समय लगता है, मगर जब सांस छोड़ना होता है, जैसे हमने सांसों को आराम से भरा, इस तरीके से अभी हम सांसों को भरे और छोड़ना हुआ तो इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो वो इस तरीके से नहीं करेंगे। जब भी सांसों को लें एवं सांसों को छोड़े तो ध्यान दें, धीरे धीरे सांसों को भरें एवं धीरे धीरे ही सांसों को बाहर करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो ध्यान दीजिए, केवल
आंखों को बंद कर लेने से, आंखों को बंद करके बैठ जाइए एवं मुख को बंद करके अपनी नासिका द्वारा केवल आप सांसों को लीजिए एवं छोड़िए, जिससे कि आपका हृदय भी मजबूत हो जाएगा, आपका फेफड़ा जो होता है वह मजबूत होता है। जो लोग अपनी फेफड़े को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी हृदय को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते कि हमारी स्टेमिना बढ़ जाए, वो बलिष्ठ होना चाहते हैं, वो बलवान होना चाहते हैं, वो अपनी शरीर को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं, सिर्फ इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करके, तो वह लोग प्रतिदिन कम से कम 5-5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अगला प्राणायाम जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो इस कोरोना काल में हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि इस प्राणायाम को कर लेने मात्र से, इन सभी प्राणायाम को कर लेने मात्र से आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा, जिससे कि आपको कोरोना का कोई भय नहीं रहेगा। तो आइए, जो अगला प्राणायाम आपको करना है वह बैठ जाइए आप आराम से। हम लोग कपाल भांति करते हैं, क्योंकि कपाल भांति करने से शरीर की 99% जो व्याधियां होती है वह दूर होती है। तो प्राणायाम का तो बहुत लाभ होता है, अनंत लाभ है प्राणायाम के, अगर आपको इसके बारे में बताया जाए। तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे लिए वही जरूरी है, तो हम लोग कपाल भांति की क्रिया को करते हैं। इसे क्रिया भी कहा जाता है, इसे प्राणायाम भी कहा जाता है। सीधे बैठ जाएं, मुख को बंद करके नासिका द्वारा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करते हुए इस तरीके से लगातार 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक आप आराम से कीजिए। जिनको समझ में ना आए वो आंखों को खोल करके भी कर सकते हैं, मगर ध्यान देंगे आपकी जो करने की विधि है वह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इस तरीके से आप कपाल भांति की इस क्रिया को करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं एवं साथ ही साथ अपने शरीर के 99% रोगों को भी आप दूर कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, क्योंकि इस समय कोरोना काल में ऐसे बहुत से हमारे घरों में लोग हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, वो वृद्धजन लोग हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो प्राणायाम ही कर सकते हैं, वो बैठ करके कोई कठिन योगाभ्यास, कठिन आसन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए यह प्राणायाम ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर उन्हें बैठे बैठे बोल दीजिए कि वो प्राणायाम करना शुरू कर दे, तो वो भी बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अच्छा करके इस कोरोना काल में कोरोना से भयमुक्त रह सकते हैं। तो यह उनके लिए बहुत ही जरूरी है। एक अगला प्राणायाम जिसे नाड़ी शोधन की क्रिया कही जाती है, तो हम बता रहे 3 प्राणायाम आप कर लीजिए। पहले 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हर व्यक्ति इस 3 प्राणायाम को केवल कर ले तो वो जल्दी कोरोना के भय से परेशान नहीं हो सकता है, उसे कोरोना नहीं परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्राणायाम कर लेने मात्र से ही आपका विल पावर जो है, आपके इम्यून सिस्टम जो है इतने मजबूत हो जाते हैं, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इतना अच्छा हो जाता है कि आपको कोरोना असर नहीं करेगा। क्योंकि कोरोना उसी पे अटैक कर रहा है जिसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है। तो आप घर बैठे बैठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने को कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। तो जो अगला प्राणायाम है बहुत ही आसान है। आप दाहिने हाथ को ऊपर लाएं, अंगुष्ठ भाग से दाई नासिका को बंद कीजिए, बाई नासिका से आप सांसों को भरिए। बाई से सांसों को भरिए एवं दाई नासिका से हम सांसों को बाहर करते हैं। बाएं से लेकर के आपको दाई नासिका से सांसों को बाहर करना है एवं दाई से ही फिर से सांसों को आपको भरना है, वह बाई नासिका से बाहर करना है। तो ये रहा हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम।
तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं तो नाड़ी शोधन की करने मात्र से हमारे शरीर की 72,72,10,202 जो नस नाड़ियाँ हैं वो परिशुद्ध होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 3 प्राणायामों को प्रतिदिन करेंगे। और अगर हम इन 3 प्राणायाम को अपने घरों में बैठ करके, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा आपको घूमने टहलने की कोई बहुत अच्छे स्थान देखने की जरूरत नहीं है, आप अगर अपने घर में बैठे बैठे 5-5 मिनट इन सभी प्राणायामों का अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए तो आपको मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी और आप खुद को जो है ऊर्जावान्वित, बहुत ही ऊर्जावान से आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे। और कोरोना से अगर कोई बड़ी भी बीमारी हो तो आप पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि आपका विल पावर इतना अच्छा रहेगा और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छा रहेगा, आपका रोग प्रतिरोधक इतना अच्छा हो जाएगा इस प्राणायाम के करने मात्र से कि बड़ी से बड़ी व्याधियां जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी एवं कोरोना तो कभी आपके ऊपर अटैक करेगी ही नहीं। तो आज हम केवल इन 3 प्राणायामों को करके कोरोना से भय मुक्त रह सकते हैं और कोरोना से हम ग्रसित नहीं हो सकते हैं। तो ये तरह है हमारे प्राणायाम। आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में। सभी को पता है कि अंगूर क्या होता है। अंगूर हर व्यक्ति घरों में फलों का सेवन करता है, कोई आम खाता है, कोई अमरूद खाता है, कोई अनार खाता है, कोई अंगूर खाता है, कोई सेब खाता है। तो अंगूर का जो फल है, जो अंगूर है, यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको मुख के रोग हो जाते हैं, जिनको मुख के समस्याएं हो जाती है या जिनके मुख से दुर्गंध आती है, ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं अपनी मुख की दुर्गंध के कारण। उनके मुख से इतने दुर्गंध आते रहते हैं कि अगर वह व्यक्ति कुछ बोल देता है तो इतनी बाश आती है, इतनी अजीब तरह की दुर्गंध आती है कि सामने वाला व्यक्ति बगल हो जाता है। तो जो मुख की दुर्गंध से परेशान होते हैं, जो लोग मूर्छा से परेशान हो जाए, मूर्छा का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ज्वर में इतने मूर्छा से ग्रसित हो जाते हैं कि बिल्कुल हताश निराश, उनके शरीर में 1% का जान नहीं होता है। ऐसे लोग जो मूर्छा से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे लोग जो हृदय की पीड़ा से ग्रसित हो, ऐसे लोगों के लिए यह जो अंगूर है यह बहुत ही गुणकारी है। ये जो अंगूर है बहुत ही लाभकारी है। जिनको मुख के रोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं करना है। मुख को अगर ठीक करना है, मुख की दुर्गंध को आपको ठीक करना है तो आप कुछ मत कीजिए। मुख की दुर्गंध को ठीक करने के लिए आप अंगूर के साथ साथ आंवला का सेवन कीजिए। अंगूर के 3 से 4 फल और आंवला 1 से 2 आंवला मिला करके पीस करके आप अगर उसका सेवन करते हैं तो आपकी मुख की जो दुर्गंध होती है वह दूर हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो लोग मुख की दुर्गंध को दूर करना चाहते हैं वह तो इसका उपाय ऐसे कर लेंगे और तमाम तरह की मुख के रोग होते हैं वह भी आपकी मुख के रोगों की जो समस्या है वह दूर हो सकती है। जो लोग चर्म रोग से परेशान हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या करना है, जो काला अंगूर होता है, काली अंगूर, एक होती है अंगूर आती है हरी और एक होती है काली अंगूर। तो जो काली अंगूर की टहनियां होती है, तो काली अंगूर की जो टहनियां होती है उसका जो भस्म होता है 10 ग्राम काली अंगूर की टहनी का राख अगर आप पानी में मिला करके दिन में 2 बार पीना शुरू कर दीजिए तो किसी भी तरीके का पथरी हो वह मूत्र स्थान से, मूत्र कक्ष से वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा और आपकी पथरी की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। इनको सन्निपात ज्वर हो जाता है। सन्निपात ज्वर का मतलब यही है कि जिनको मूर्छा आ जाती है। तो सन्निपात ज्वर बड़ा ही खतरनाक होता है। सन्निपात ज्वर में आप क्या करेंगे कि आंवला के साथ ही, अब देखिए आंवला चूंकि ठंडा होता है तो आंवला को हम उस समय नहीं लेते, मगर क्या करना है, हमें आंवला और 2 से 3 अंगूर का चूड़ बना लेना है। चूड़ बनाने के साथ हमें क्या करना है, इसमें शहद मिलाना है। 1 चम्मच इसको शहद मिलाने के बाद आप इसका सेवन कीजिए, जिससे कि सन्निपात जो ज्वर है वह ठीक हो जाता है। हो सके तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। कम से कम 2 से 3 अंगूर हो और 1 आंवला का आपका छोटा सा फल हो, उसको आप बना लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके उसको पीस लीजिए, बाद में उसमें घी भी मिला दीजिए और उसका अगर आप लेप करते हैं तो लेप करने मात्र से जो मुंह के छाले होते हैं या जो मुंह की और भी समस्याएं होती है, हमारे मुख की बहुत सी समस्याएं होती है, तो मुख की समस्त समस्याओं को भी वह ठीक कर सकता है। तो इसी तरीके से हमारे लिए जो अंगूर होता है वह बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर को बलशाली बनाने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम लोग सूखे हुए अंगूर जो मुनक्का होता है उसका सेवन करते हैं।
उसका सेवन कर लेने मात्र से हमारा जो शरीर होता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है, वह बलवान हो जाता है। तो इस तरीके से हम अंगूर को औषधि रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और औषधि रूप में प्रयोग करके अपनी बड़ी से बड़ी व्याधियों से भी हम मुक्त हो सकते हैं, चाहे वह ज्वर हो, मुख के रोग हो, मुख की दुर्गंध हो, चर्म रोग हो, हृदय की पीड़ा हो, ऐसी तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं केवल व केवल अंगूर को औषधि रूप में प्रयोग करने से। तो आज हमारा यह जो विशेष सत्र रहा ह्यूमन पावर को बढ़ाने के लिए, ह्यूमैनिटी को मजबूत करने के लिए, तो अगले ऐसे नए औषधि के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तो जो आज का हमारा सत्र होता है वह यहीं पे पूर्ण होता है। तब तक आप लोग देखते रहिए यूपी लाइव टीवी और अगली सुबह हम आपसे फिर एक नए औषधीय गुण के साथ, एक नए योग आसन प्राणायाम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो यह योग एवं औषधि का जो संग्रह चल रहा है, इस योग और औषधि के संग्रह को हम लोग अपना करके यूपी लाइव टीवी के माध्यम से इसको देख करके व अपने जीवन में उतार करके खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप बिना पैसे, बिना दवा किए, बिना एलोपैथ के टैबलेट खाए, बिना इंजेक्शन लिए बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें व मस्त रहें। ओम शांति।